श्री अमित कुमार जी, नेहरू युवा केंद्र के माननीय लेखापाल केदारनाथ सिंह जी, नमामि गंगे परियोजना के डीपीओ निर्जेश कुमार जी और इस मंच का संचालन कर रहे हमारे नेहरू युवा केंद्र के बड़ा ही ऊर्जावान युवा पूसा प्रखंड के पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पप्पू कुमार जी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने बैठे जितने भी हमारे युवा साथी हैं और भी बहुत सारे चर्चित चेहरे हमारे बीच में हैं। राष्ट्र निर्माता दिलीप पासवान जी हमारे बीच में हैं, मंगेश जी हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले लक्ष्मण जी हैं, हमारे युवा नेता आदित्य जी हैं, रूपेश जी हैं, इस कॉलेज के छात्र नेता के रूप में बड़ा ही चर्चित हैं। युवा सौज के सचिव दीपक कुमार जी हैं, तमाम लोग। सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा युवा उत्सव है, आखिर इस युवा उत्सव की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि 14 नवंबर 1972 को पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई और उस स्थापना काल से आज तक विभिन्न माध्यमों से युवाओं को रचनात्मक दिशा में जोड़ने के लिए भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा संगठन के रूप में युवाओं का संगठन चिन्हित किया गया, तो वो संगठन कोई दूसरा संगठन नहीं है, वो यही नेहरू युवा केंद्र है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा संगठन है। सवाल उठता है, मैं देख रहा था उस समय कि बार बार संचालक महोदय युवाओं को कह रहे थे कि थोड़ा ताली बजाइए, शांति बरतिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो युवा उत्सव है, ये युवा उत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए एक शंखनाद है। पूरे देश के अंदर में इस तरह का कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र आयोजित करती है और इसलिए आयोजित करती है कि आज पूरे जो हमारे देश की स्थिति है, भारत की स्थिति है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा देश जो भारत है वो बड़ा गौरवशाली देश है। विश्व का कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जहां पे 4 धर्मों का उदय हुआ। ये इकलौता देश भारत है जहां पर 4 धर्मों का उदय हुआ। विश्व का कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जहां पर 1624 भाषाएं बोली जाती हो, बोलियां बोली जाती हो। वो इकलौता भारत ऐसा देश है जहां पर भी 1624 बोलियां बोली जाती है। 22 भाषाएं हैं हमारे देश के अंदर में। हमारे देश में जितने भी नदी हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, विश्व के किसी दूसरे देश में नहीं है। और आप एक बात जान लीजिए, मैं बार बार कई सभाओं में कहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर में चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता यानी बहादुरी के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता यानी सुंदरता के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता यानी सभ्यता के लिए जानी जाती है। तो एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है। विश्व में कोई दूसरी सभ्यता संस्कृति नहीं। वैसे परिस्थिति में युवाओं की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। युवाओं के भूमिका के संदर्भ में थोड़ी उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर लूं। आप तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बड़ाई करता हूँ। मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, न कभी मैंने जीवन में चुनाव लड़ने की बात सोची है। आज तक मैंने एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ा। मैं जो बोलता हूँ हकीकत बोलता हूँ, हमारी आदत है बोलने की। वास्तव में जब मैं नौजवानों के सभा में बैठता हूँ तो इन चेहरे में हमको विवेकानंद और भगत सिंह की झलक नजर आती है और हमको लगता है कि यही देश का नौजवान है जो भारत माता के आंचल को दागदार होने से बचाने का काम करेगा। और हम स्पष्ट उनके लिए कहते हैं कि दरिया का बांध बांध के पानी को रोक ले, किसकी मजा रहेगी जवानी को रोक ले। ये बातें मैं अक्सर चाहता हूँ। अब सवाल है कि ये युवा उत्सव के माध्यम से गोलबंद होकर के नेहरू युवा केंद्र युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है। स्पष्ट है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश के अंदर में आज जो राष्ट्रीय एकता अखंडता पर खतरा है, आज कहीं खालिस्तान की मांग हो रही है,
कहीं गोरखालैंड की मांग हो रही है, कहीं भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है। तो ये जो सारी बातें हैं, उस बातों का जवाब देने के लिए युवाओं को रचनात्मक होने की आवश्यकता है। और नेहरू युवा केंद्र युवा को रचनात्मक बनाने का काम करता है, उसको युवा मंडल और महिला मंडल के माध्यम से जोड़ के समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता है। ये नेहरू युवा केंद्र का महत्व है। और इसी महत्व की एक जो जिला की कड़ी है वो युवा उत्सव है। आपने देखा ये 5 प्रतियोगिता के बीच में, ये प्रतियोगिता इसलिए है कि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो नौजवान है, जो युवा है, वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को लेकर के पहले जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति भारतीय है, उस सभ्यता और संस्कृति की जो गांव के अंदर में छुपी हुई गुमनाम प्रतिभा है, वो प्रतिभा हमारे बीच में निकल सके। मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा। आज नेहरू युवा के समर्थित नेहरू युवा अनिल कुमार जैसा जिला युवा अधिकारी मिला है, जो लगातार 3 वर्ष से सुदूर क्षेत्र किसान से लेकर के समस्तीपुर जिला मुख्यालय तक युवा मंडल और महिला मंडल को केंद्रित करने का काम